अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर के साथ आज का हमारा लेक्चर जो है वो हिफाजती तालीम के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे कि खेल और हिफाजती तालीम का आपस में बाहमी क्या ताल्लुक़ है और खेलों में हादसात से हम बचाने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि खेल और हिफाजती तालीम के बाहमी ताल्लुक़ आपस में क्या है। अब ये देखें कि अगर आपने कोई भी खेल खेलना है, आप वॉलीबॉल में जा रहे हैं या फिर आप नेज़ा फेंकने की तरफ जा रहे हैं, सबसे पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेज़ा क्या होता है, उसके कितने पार्ट्स हैं, उसका जो सेक्टर किस तरह का होता है, आपने जो है उसमें कैसे खेलना है। उसके बाद आपकी जो है यूनिफॉर्म आपने कौन सा यूज़ करना है, कौन सी निकर पहनी है, कौन सा आपने शर्ट पहनी है, कौन से आपने जो है शूज़ इस्तेमाल करने हैं। वॉलीबॉल में कौन से किस तरह के शूज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह के नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ जो है आपको बेनिफिट दे सकती है खेल में और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदेह है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखें कि अगर आप वॉलीबॉल में खेलने चले गए हैं, आपका शूज़ थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है, तो आप जब बॉल आपकी तरफ आती है तो आप उसको सही से पिक नहीं कर सकते, क्योंकि आपका टूटा हुआ जो शूज़ है वो अटक जाता है या उसकी वजह से आप नीचे गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी चोट भी लग सकती है। ठीक है, तो ये हिफाजती तालीम में ये आ जाता है कि आपके शूज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ठीक होने चाहिए। ऐसे ही अपनी तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद अगर आप ग्राउंड की तरफ आ जाते हैं तो ग्राउंड आपका बिल्कुल हमवार होना चाहिए। अगर आपका ग्राउंड हमवार नहीं है तो या फिर उसके जो है उसमें घास वगैरह वाला अगर है तो उसमें उसकी कटिंग सही से नहीं आई हो, और हो सकता है घास में कोई चीज़, कोई शीशा टूटा पड़ा रह गया हो, कोई चीज़ ऐसी पड़ी रह गई हो, तो आप उसके ऊपर खेल रहे हैं तो आपके जो है वो पाँव में अटक सकता है, नीचे गिरते हैं आपकी टांग पे वो लग सकता है। तो ये फिर हिफाजती तालीम में नहीं आएगा। तो हिफाजती तालीम ये है कि आपने हर चीज़ को मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह चेक करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो है तमाम तर चीज़ें जो खेल में इस्तेमाल होनी है वो सारी पूरी हैं, फिर आप सही से खेल सकेंगे। अब हम आते हैं कि खेलों में हादसा से बचाव के लिए तदाबीर क्या क्या करनी चाहिए। खेल के आगाज़ से कबल जिस्म को मुनासिब तरीके से गरमा लिया जाए। गरमा लिया जाए इसका मतलब ये होता है कि हम जो है खेल से पहले 5 से 10 मिनट तक आपने वार्म अप करना है, जिसमें आपको हल्की हल्की जॉगिंग करवाई जाती है या मतलब थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे आपका जिस्म जो है वो उसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। इससे आप कोई भी काम करते हो, जैसे अब बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसके बाद उसमें आप फ़ौरन से जाके किक लगाना शुरू कर देते हो, तो इसकी वजह से आपकी बॉडी में आपकी जो है इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप अगर हल्का सा वार्म अप कर लें तो आप जो है आपकी बॉडी खेल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है। फिर उसके बाद खेल के आगाज़ से पहले अपने सामान का जायज़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तैराकी के लिए हिफाजती इक़दाम कौन कौन से आपने अपनाने हैं। अगर कोई नौजवान तैराकी नहीं जानता तो उसे गहरे पानी में हरगिज़ छलांग नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहले उसे तैराकी सीखनी है। उसके बाद कभी भी अकेले नहीं तैरना। ठीक है, आपने 2-4 साथियों के साथ ही आपने तैरना है। यहाँ आपका जो कोच है, ट्रेनर है, वो आपके सामने हो तो तब आपने उसके सामने ही प्रैक्टिस करनी है और उसके सामने ही तैरना है, क्योंकि कोई भी खुदा न खास्ता हादसा हो सकता है, तो आपके पास कोई ना कोई मौजूद होना चाहिए। फिर बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो उसमें नहीं तैरना चाहिए। तैरने से पहले पहले आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो आपका पानी है वो कितना गहरा है। फिर बीमारी की हालत में नहीं तैरना। कश्ती के दोनों तरफ बैठने वाले अफराद तकरीबन यकसा वज़न के होने चाहिए, मतलब उनका जो वज़न है वो एक जितना होना चाहिए। अगर कश्ती मैसर ना हो तो चौके से होकर डूबने वाले के करीब जाएं। अगर डूबने वाला करीब है तो इसकी तरफ रस्सा फेंकना चाहिए या लाइफ बेल्ट या कोई और चीज़ जिसे वो पकड़ ले। अगर डूबने वाला दूर है तो कश्ती की मदद से इस तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं हॉकी के लिए हिफाजती इक़दाम कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपको उसके कवानीन जो हैं वो आप अच्छी तरह जानते हों, उसकी पाबंदी करने वाले हों। फिर आपका सामान पूरा होना चाहिए, हेलमेट पहना हो, कीपर पैड पहने हों, हिफाजती जैकेट जो होती है वो पहनी हो। फिर उसके बाद है हॉकी बूटों का इस्तेमाल करना है। हॉकी का ज़्यादा ना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना हॉकी किसी मुखालिफ खिलाड़ी को लग सकती है, यानी ऐसे ही हवा में नहीं उछालना चाहिए। या फिर आपका जो है खिलाड़ी एक तरफ आ रहा है तो दूसरी तरफ आपको उसको नहीं घुमाना चाहिए। हॉकी खेल का मैदान कवानीन के मुताबिक होना चाहिए। घास जो लगी हुई है वो गिरदो गुबार से पाक हो, उसकी सफाई अच्छे से हुई होनी चाहिए। दौरान खेल मुखालिफ खिलाड़ी से टकराने से परहेज़ करना है, तमाम कवानीन को अपनाना है। ठीक है,
गुस्से में आने के बजाय ठंडे दिलो दिमाग से काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है एथलेटिक्स के लिए हिफाजती इक़दाम कौन सी होनी चाहिए। एथलेटिक्स के लिए हैमर थ्रो में हैमर फेंकने से पहले इसकी जंजीर की सेहत के बारे में अच्छी तरह आपको मुतमिन हो जाना चाहिए। फिर ट्रैक बिल्कुल हमवार होना चाहिए, खाली मैदा नहीं दौड़ना बल्कि कुछ ना कुछ आपने खाया हुआ हो। उसके बाद अल्कोहल और नशावर अशिया खाकर नहीं दौड़ना चाहिए। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले पहले मुनासिब और मियारी यूनिफॉर्म इस्तेमाल करना चाहिए। फिर आपने सख्त सर्दी है तो आपको ट्रैक सूट जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं बास्केटबॉल के लिए हिफाजती इक़दाम। तो मुकाबले से पहले ट्रैक सूट पहनकर जिस्म को वो गरमा लेना चाहिए, यानी वार्म अप कर लेना चाहिए। फिर रेफरी और अंपायर के अहकामात की पाबंदी करनी है। गीले फर्श पर हरगिज़ नहीं खेलना, ठीक है। बास्केटबॉल शूज़ और यूनिफॉर्म में मलबूस होकर मुकाबले में हिस्सा लेना चाहिए। फाउल खेलने से इज्तनाब करना चाहिए। थकावट की सूरत में मुतबादिल खिलाड़ी को कोच की रज़ा के तहत खेलने की दावत देनी चाहिए। फिर जरासीम आपके कपड़ों वगैरह पर लगे हों तो वो नहीं खेलना चाहिए। अगर एक दिन एक ट्रैक सूट पहनकर खेला है तो दूसरे दिन उसको चेंज करना चाहिए या फिर उसी को धो लेना चाहिए। फिर जिम्नास्टिक के लिए हिफाजती इक़दाम आता है। फिर कुश्ती के लिए है, जो जिम्नास्टिक होती है इससे पहले उसके बाद कुश्ती के लिए है, उसके मुकाबले से पहले जिस्म को वार्म अप करना है। ये हर एक में आपने ज़रूरी लगाना है, ठीक है। जो आप मुकाबले से पहले आपने वार्म अप करना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर कुश्ती के जो गद्दे होते हैं वो साफ़ सुथरे और दुरुस्त हालत में होने चाहिए। गद्दों के नज़दीक कोई ठोस चीज़ मौजूद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आप गिरते हो तो उसके बाद आपके सर वगैरह में चोट लगने का ख़तरा होता है। फिर उसके बाद चोट आ जाने पर फौरी तिब्बी इमदाद देनी चाहिए। फिर खाना खाकर मुकाबला नहीं लड़ना चाहिए, यानी अगर आपको 2-3 घंटे गुजर गए हों खाना खाने के बाद तब आपने खेल में आना, ना तो भूखे पेट आना ना ही बहुत ज़्यादा खाने के बाद। फिर मशक करने के बाद 12 घंटे तक आपको आराम करना चाहिए। पहलवानों को दूध, गोश्त, मक्खन और बादामों का कसरत से इस्तेमाल कराना चाहिए। दौरान मुकाबला किसी कानून शिकनी का मर्तकब नहीं होना चाहिए, यानी आपने रूल्स को नहीं तोड़ना, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह सेफ्टी वाले जो हैं ट्रैफिक पैदल चलना, ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।